हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 24 जो कि क्लास 6 क्लास के लिए है। विषय है सामाजिक विज्ञान। एसएसटी में से आज का वर्कशीट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। यहाँ पर नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। तो ये वर्कशीट है कक्षा 6 के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान। तो पार्ट नंबर 5 में से है कि पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो भूमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतें भूपर्पटी शामिल है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि भूमंडल मतलब कि पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी और पतली परतें, जिसे भूमंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मतलब कि वहाँ पे जहाँ जी सकते हैं, मानव यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। मतलब कि जो इंसान है वहाँ पे यहाँ जी सकते हैं क्योंकि इस पे जो भी है मानव के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, हवा, पानी, जल, इस यहाँ पृथ्वी पर सभी चीज़ मौजूद है। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। और पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है। पानी यानी कि जो नीला नीला होता है ना, वो पानी होता है। और बाकी 29% में भाग है ठोस यानी कि ज़मीनें हैं 29% में। ठीक है, तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आगे देखते हैं क्या वर्कशीट में। यहाँ पे है कि शब्दों की उत्पत्ति। यहाँ पे ग्रीक भाषा। लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है भास्प, हाइड्यूर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बताया गया है। जो ये है ऊपर में ये सब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, मगर इन सब का मतलब हमें हिंदी में बताया गया है। जैसे कि हाइड्रोफेयर, जो ये हाइड्रोफेयर मतलब कि वह अर्थ जहाँ पे जल है, जल और जहाँ पे जल है, देखिए यहाँ पे जल है तो इसे क्या कहते हैं, हायोडर। तो इसे क्या कहते हैं, हायोडर। ठीक है, तो आज जैसे कि एटमास मतलब कि बाष्प यानी हवा, बादल। ठीक है, इसे बाष्प मतलब कि एटमॉस कहते हैं। फिर ये वायोस मतलब कि अर्थ है जीवन, वायोस का अर्थ है जीवन। तो ये सब देख सकते हैं, ये जीवन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है कि लिट फॉर, तो देख सकते हैं यहाँ पे आएगा लिथोस का अर्थ है पत्थर यानी पहाड़। ये सब लिथोस, यहाँ से सभी लिथोस, समझ गए। तो यहाँ पे यही सब बताया गया। इस तरफ के जो है सब इंग्लिश के वर्ड है, यहाँ से ये सब सभी इंग्लिश वर्ड है और इसका अर्थ यानी कि मतलब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या वर्कशीट में कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल बायोस्फीयर एक सम्मिलित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि हम जो जीवित हैं, हम सब मनुष्य हैं, मानव है, तो ये कहाँ पाया जाता है, जीवमंडल में। जीवमंडल में क्या क्या है, यहाँ पे जल है, हवा है, मतलब सभी चीज़ मिलते हैं जो कि इंसान के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो है परतें, मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें हैं, तो जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो इस तरह से इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती है, हवाएं पाई जाती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी वायु होती है, एक ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड और बहुत सी अन्य गैसें पाई जाती है पृथ्वी के चारों ओर, जिसे वायुमंडल भी हम कहते हैं।
ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। तो हमने तो ये पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। तो इसका है अब स्वयं को जांचिए, मतलब कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस वर्कशीट में, तो इसको जांचना है कि आपने क्या समझा क्या नहीं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के कौन से 4 प्रमुख परिमंडल हैं, चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि इसमें 4 तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, और ये जीव मंडल, सॉरी ये जीव मंडल है, ये वायु सॉरी जल मंडल है, और ये स्थल मंडल है, और ये क्या है वायुमंडल है, जो हवा है इस तरह से वायुमंडल है। तो इसमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो आप इसके अर्थ के साथ भी आप लिख सकते हैं, वरना आप ये जो सिर्फ ये है लिथोस, एटमास या हाइड्योर या वायोस, सिर्फ ये लिख सकते हैं, या पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा लिख सकते हैं आप, या फिर सिर्फ जो इंग्लिश के वर्ड है वही आप लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से दे सकते हैं कि लीजिएगा, तो ऐसे जो टीचर है आपके उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो ये जहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लेंगे, जैसे कि लिथोस यानी कि पत्थर यानी कि स्थल मंडल, ठीक है। ये स्थल मंडल है, पत्थर जो इस तरह का है पत्थर, और फिर है एटमास, एटमास मतलब बास यानी कि वायुमंडल, तो ये वायुमंडल है। और अगला था कि हायुडर, हायुडर मतलब कि जल यानी कि जल मंडल, ठीक है। ये क्या है, जल मंडल है, ठीक है। और था वायोस, वायोस मतलब कि अर्थ है जीवन, जीवन यानी जीव मंडल, ये सब जीवन है, तो ये सब में जीवन है, तो ये जीवन मंडल होगा, जीव मंडल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है, जिससे कि आपके टीचर को थोड़ा सा आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्यों कहा जाता है कि जो पृथ्वी है इसमें 71% पानी है और बाकी में जीवन है, यानी कि स्थल है, मिट्टी है, ठीक है। तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वाटर 31% इस वजह से। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसलिए पृथ्वी को नीला कहा जाता है। या फिर आप यहाँ से देखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। तो यहाँ से आप उत्तर लिख देंगे, यहाँ से ये पूरा आपको उत्तर लिख देना है प्रश्न नंबर 2 पे, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आसानी होगी करने में ये पूरा वर्कशीट, ठीक है। तो पहले आपको ये वाला उतार लेना है, फिर आपको ये पूरा लाइन 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 करके करके फिर यहाँ तक, बस आपको यही उतार लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें पाई जाती है जो कि एक सजीवों यानी कि जीवित लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, तो यहाँ से लिखेंगे कि जीव मंडल बायोस्फीयर एक सम्मिलित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, मतलब कि जीव यानी कि जीवन, ठीक है। जीवन जहाँ है उसको जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। चलिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से लिखना है। देखिए यहाँ से ये पूरा आपको लाइन लिख लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये एक लाइन हो गया, फिर आपको सेकंड लाइन भी सेम टू सेम उतार लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। समझ गए होंगे अब तो आप। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। देख लीजिए मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मेरे चैनल पे हो गए हैं 700 सब्सक्राइबर, ठीक है। अब मुझे 300 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो आप भी एक एक करके सब्सक्राइब करते जाइए, मेरा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा वीडियो समझा दिया, बस उसके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर देंगे और एक कमेंट भी तो ज़रूर करें कि आपको वीडियो जो समझ में आया या नहीं आया। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय।